नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जौनपुरिया जीके चैनल में। दोस्तों, आज जो बात करने वाला हूँ वो इतनी साधारण नहीं है। सुना और छोड़ दिया, यह वह बात है जिसे लोग पिछले कई दिनों से फोन पर, गलियों में, चौराहों पर, सोशल मीडिया की पोस्ट में और कमेंट सेक्शन के अंधेरे कोनों में घुमा रहे हैं। कोई बोल रहा है पुलिस घर घर आ रही है, कोई कह रहा है कागज दिखाओ नहीं तो पछतावा होगा, कोई कह रहा है कि नए नियम आ चुके हैं और जो नहीं संभला वह किसी और लाइन में चला जाएगा। मगर कोई इस बात पर गौर नहीं कर रहा कि असल कहानी क्या है, असल खेल क्या है। और जो सुनने वाला है वह बीच में ही खुद से सवाल करता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, और अगर हो रहा है तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, और इससे पहले यह क्यों चर्चा में नहीं था, और अगर यह चर्चा में था तो अब इसे अचानक ऐसा मोड़ क्यों दे दिया गया कि लोग डरे, लोग परेशान हो, लोग समझने की जगह मानने लगे। सोच कर देखिए, अब आप अपने घर पर बैठे हो, चैन का खाना खा रहे हो, अचानक कोई कॉल आती है कि पुलिस आ रही है, कागज तैयार रखो। या पड़ोसी कहता है कि आज तो दो घर छोड़कर सब पर पूछताछ हो चुकी है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे समय में सच सबसे आखिरी में आता है, अफवाह सबसे पहले फैल जाती है। और अफवाह उसी तरह फैलती है जैसे धुएं में आग, आग में धुआं तेजी से निकलकर हवा में छा जाता है। असल में क्या है कि कई राज्यों में सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और किराएदार रजिस्ट्रेशन जैसी प्रक्रियाएं सालों से चलती रही हैं, मगर यह प्रशासनिक रूटीन किसी भी न्यूज शो में टीआरपी कंटेंट नहीं होता या सोशल मीडिया का मसाला नहीं होता, और इसीलिए कोई इसके बारे में बोलता ही नहीं। लेकिन जैसे ही कोई अभियान दिखता है, अचानक कुछ लोग इसे उस दिशा में मोड़ देते हैं जो सबसे ज़्यादा डर पैदा करे, क्योंकि डर एक ऐसी चीज है जो इंसान को अगले 2 मिनट तक बांधे रखती है। अब सवाल यह है कि पुलिस घर क्यों जाती है? क्योंकि रिकॉर्ड चाहिए, पहचान चाहिए, पता चाहिए। यह जानना जरूरी होता है कि कौन सा व्यक्ति कहाँ रहता है, वह किराएदार है या मालिक, कमरे का सौदा किसने किया था, क्या आईडी ली गई थी, क्या थाने में बताया गया था, नहीं। और यही असली बात यह नहीं है कि प्रक्रिया क्यों चालू है, असली बात यह है कि यह प्रक्रिया पहले भी थी, मगर तब ने इसे किसी ने नोटिस नहीं किया। अब इसे अचानक नागरिकता से जोड़ दिया गया, डिटेंशन से जोड़ दिया गया, बाहर निकलने से जोड़ दिया गया, जैसे कि कोई गुप्त योजना चल रही हो। किसी रात सब दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, मगर लाभ लेने वाला भूल जाता है कि कोई भी बड़ा कानूनी कदम बिना आधिकारिक नोटिफिकेशन, बिना स्पष्ट दिशा निर्देश, बिना जारी प्रक्रिया के कुछ नहीं होता। अब असली घुमाव देखिए, अगर आपने अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं किया, पता गलत है, किराए पर रहते हैं, आप अपने मकान मालिक से एग्रीमेंट नहीं बनाया, मकान मालिक ने बिना पहचान पत्र किसी को कमरा दे दिया, तो जब पुलिस वेरिफिकेशन करेगी तो सवाल वहीं से उठेंगे। और इसका परिणाम यह होगा कि असुविधा होगी, कागज जुटाने पड़ेंगे, थाने जाना पड़ सकता है। मगर इसे लोगों ने इतना बढ़ा दिया कि बात असुविधा से डर में बदल गई, और डर भरने वाला ही यहाँ ताली बजाता है। इस ग्राफ का सबसे ऊंचा बिंदु यहाँ है कि आम आदमी को केवल यह करना होता है कि उसके सामान्य डॉक्यूमेंट्स सही हो, आधार में पता ठीक हो, वोटर कार्ड में नाम हो, किराए पर है तो एक बेसिक एग्रीमेंट हो, थाने में सूचना हो। और यह सब नागरिकता परीक्षा नहीं, यह तो रोजमर्रा की फाइलिंग है। अगर प्रशासन चुनाव से पहले समीक्षा करता है, मतदाता सूची अपडेट करता है, नए नाम जोड़ता है, पुराने नाम हटाता है, तो वह एक डेटा का काम है, कोई राष्ट्रीय फैसला नहीं। लेकिन सोशल मीडिया इसे ऐसे बेचता है जैसे कल से कोई सरहद पार करवाने वाला हो। अब आखिरी पकड़ यहाँ आती है। दर्शक जब इतना कुछ सुन लेता है, वह खुद से पूछता है कि फिर करना क्या है। जवाब यही है कि घबराना नहीं, लेकिन लापरवाही भी नहीं करना, क्योंकि लापरवाही हर समस्या की असली जड़ है। अगर आपके इलाके में ऐसा वेरिफिकेशन चल रहा है, अगर पुलिस ने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, अगर किराएदारों की जानकारी मांगी है, तो नीचे बताना चाहिए, जरूरी है, ताकि आप चलें कि यह अलग अलग जगहों पर कैसे हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा है तब भी बताओ, ताकि तुलना बने और तस्वीर पूरी हो। और शायद अगली बार जब कोई कहे कि कागज दिखाओ नहीं तो पछताओगे, तब आप यह पूछो कि कौन सा कागज, किस नियम के तहत, किस अधिकारी को दिखाना है। और जवाब के पहले ही सन्नाटा ना छा जाए
तो कहना कि हाँ हमने गलत वीडियो देखा है, या बात समझने में जितना वक्त लगता है डर फैलाने में उतना वक्त नहीं लगता। इसलिए सुनो, सोचो और फिर तय करो। जैसे एक कहावत है, सुनो गुनो फिर धुनो, उसी प्रकार से आप लोगों को करना है, क्योंकि असली फैसला दिमाग से होता है, डर से नहीं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।